हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल राही ज़िंदगी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक करके कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए एक और नया ब्लॉग ला सकूँ, एक स्टोरी ला सकूँ। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को और लास्ट तक सुनिएगा ताकि इसका सार आपको समझ में आ सके। दोस्तों, किसी इंसान को अपने काले रंग से, अपने सांवले रंग से बहुत प्रॉब्लम होती है। किसी को अपनी ज़िंदगी से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये जो स्टोरी है इसी से रिलेटेड है, इसलिए आप इसे लास्ट तक सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है एक कौवे की, जो एक जंगल में एक पेड़ पर रहता था और वो दिन भर ऐसे ही घूमता फिरता और फिर आकर अपने पेड़ पर बैठ जाता। एक बार वहाँ से एक साधु गुजर रहे थे, तो उनके चेहरे पर कुछ पानी की बूंद पड़ी। जब उन्होंने देखा तो ऊपर से कौवा रो रहा था और उसके आंसू उनके ऊपर आ गिरे। तो साधु जी ने पूछा उनसे कि तुम्हें क्या दिक्कत है और तुम दुखी क्यों हो? तो कौवे ने कहा, मेरी ज़िंदगी में तो दुख ही दुख है। ऊपर वाले ने मुझे इतना काला बनाया है। मैं जिसके घर पे जाकर बैठता हूँ वो मुझे भगा देता है वहाँ से, और पत्थर मारते हैं मुझे लोग। तो मेरी ज़िंदगी बहुत ही ख़राब है और ऐसी ज़िंदगी का क्या करूँ, मुझे तो मर जाना ही चाहिए। तो साधु ने उससे कहा कि क्या तू अपनी ज़िंदगी से इतना परेशान है कि तू मर जाना चाहता है? तो मैं तुम्हें एक तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे कष्टों का निवारण कर सकता हूँ। तो बताओ मैं तुम्हें क्या बनाऊँ? तो ये सुनकर कौवा बहुत खुश हो गया कि अब तो मेरी ज़िंदगी के सारे दुख ख़त्म हो जाएंगे। तो उसने कहा कि आप मुझे हंस बना दो, क्योंकि हंस तो गोरा होता है और बहुत ज़्यादा ही सफ़ेद होता है, लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। तो साधु जी ने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि उसकी ज़िंदगी कैसी है। एक बार पूछ लो, ताकि कोई तुम्हें बाद में ये फील ना हो कि मैंने तुम्हें हंस बनाया और हंस की लाइफ भी ख़राब है। तो वो हंस के पास जाता है कौवा। तो कौवा हंस से पूछता है कि भाई, तेरा तो बहुत गोरा रंग है, तू तो बहुत खुश रहता होगा। तो हंस कहता है, अरे कौवे, मेरा रंग क्या खास है? मेरा रंग तो ऐसा है जो लोग शोक वाला रंग है, वाइट कलर मेरा रंग है। और लोग जब मेरे पास आते हैं तो मुझे मार मार के उड़ाते हैं और मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं, और मैं पानी में रहकर भी तंग आ चुका हूँ। ऐसी जिंदगी का क्या करूँ? तो कौवा साधु जी के पास वापस गया कि हंस भी अपनी ज़िंदगी से परेशान है। तो उसने कहा कि मुझे आप तोता बना दीजिए, तोता भी बहुत अच्छा होता है। तो उसने कहा कि मैं एक बार तोते के पास जाकर भी पूछ लेता हूँ कि उसकी ज़िंदगी कैसी है। तो जब वो जंगल में गया तो उसने हरी घास देखी, तो उसको वहाँ पर या हरे पेड़ों पर कोई तोता नज़र नहीं आया। तो पीछे से एक आवाज आई कि हाँ भाई कौवे, तू हमारे आशियाने के क्यों चक्कर लगा रहा है, और बता क्या दिक्कत है तुझे? तो कौवे ने कहा कि तुम कितने अच्छे हो, हरा रंग के हो, लाल तुम्हारी चोंच है और लोग तुम्हें अपने घर में भी रखते हैं, तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है। तो तोते ने भी वही कहा कि मेरी जिंदगी तो बहुत खराब है और लोग मुझे अपने घर ले जाते हैं, पिंजरे में रखते हैं। तो पिंजरे वाली ज़िंदगी किसे पसंद होती है? और खाने के लिए भी मुझे हरी मिर्च ही देते हैं। हरा ही रंग का मैं हूँ और मैं उड़ भी नहीं सकता अगर मैं पिंजरे में रहता हूँ। मैं खुली सांस नहीं ले सकता। तो ये ज़िंदगी किसे प्यारी होती है? और देखो, तुम भी हमें देख नहीं पाए क्योंकि हम लोग बहुत सारे तोते यहाँ बैठे हुए, लेकिन तुम भी हरी घास में हमें पहचान नहीं पाए, क्योंकि घास भी हरी है, पत्ते भी हरे हैं और हम भी हरे दिखाई देते हैं। ऐसी जिंदगी का क्या करना, इससे अच्छा तो हमें मर जाना चाहिए। तो कौवा उसके पास से भी वापस आ जाता है। फिर सोचता है कि चलो, ये तोता भी परेशान है अपनी जिंदगी से, हंस भी परेशान है, तो मुझे आप मोर बना दीजिए, क्योंकि मोर में तो बहुत सारे रंग मिक्स होते हैं और वो इतना सुंदर भी है, राष्ट्रीय पक्षी भी है, तो मुझे मोर बना दीजिए। तो साधु जी ने कहा, तुम एक बार मोर के पास भी चले जाओ, उससे भी पूछ लो कि उसकी जिंदगी कैसी है। तो कौवा फिर मोर के पास जाता है। मोर कहता है कि अरे, तुम मेरी जिंदगी के बारे में पूछना आए हो? मैं तो सोचता हूँ कि मैं भी मर जाऊं तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि मेरी जिंदगी बहुत खराब है। लोग मेरे पंख ले जाते हैं, मेरा शिकार करते हैं और मेरे पंखों को बेच देते हैं। वैसे तो कोई नहीं मेरा शिकार करता, लेकिन चोरी छुपे तो लोग मेरा शिकार कर लेते हैं और मेरे जीते जी ही मेरे पंख उखाड़ देते हैं।
तो मैं तो बहुत दुखी हूँ, ऐसी ज़िंदगी से क्या अच्छा। तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी है, तुम खुले में उड़ सकते हो और तुम कहीं भी जा सकते हो। तो वो वहाँ से वापस आ गया और उसने साधु से कहा कि उनके पैरों में पड़ गया और कहा कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है और मोर भी बहुत दुखी है। तो मैं ऊपर वाले से क्षमा मांगता हूँ कि मैंने ऐसा सोचा और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहा। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हर इंसान को, किसी को अपने रंग से प्रॉब्लम है, किसी को अपनी ज़िंदगी से है, किसी को अपनी वाइफ से है, किसी को अपने हस्बैंड से है, जिसको जो भी मिला है उसे उससे प्रॉब्लम है। अगर हम सोच रहे हैं कि सामने वाला खुश है तो ऐसा मत सोचिए। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दुख है, तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी जो हमें मिली है उसी में खुश रहना चाहिए। कोई अब जो भी मिला है, ऊपर वाले ने जो भी दिया है वो बहुत सोच समझ के दिया है, जिसको जैसा रंग दिया है वो भी उसके अकॉर्डिंग उसे सोच के दिया है, तो उसी में शुक्र करना चाहिए। और हमें इस स्टोरी का सार यही है कि हमें किसी से भी अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने से किसी और की तुलना करते हैं अपने आप को छोटा महसूस करते हैं और सोचते हैं कि ऊपर वाले ने हमें ऐसा क्यों बनाया है, हम ऐसे क्यों दिखते हैं, हमारा रंग ऐसा क्यों है। जब तक आप ऐसा सोचेंगे आप अपने आप में दुखी ही रहेंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। तो आपको किसी से भी अपनी तुलना नहीं करनी है। आप जिस दिन अपनी तुलना किसी और से करना बंद कर देंगे उस दिन ही आपकी ज़िंदगी बहुत खुशनुमा हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को और कमेंट करके बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। तो अगली बार मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय दोस्तों।